आज के पीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में यह सुझाव सामने आया है कि इसे कृषि उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, उत्पादकता और उनके खेती के रकबे को मिशन मोड में बढ़ाने और प्रोत्साहन देने की महती जरूरत है, जिनकी देश में भारी कमी है, जिनके आयात पर देश को अकूत विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है, जिनका उपज लेने में अपेक्षाकृत कम सिंचाई और रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं कृषि उत्पादों में से एक है हमारे हर घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाला खाद्य तेल, जिसमें सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, पाम, नारियल, तिल और तीसी आदि का तेल शामिल है। वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में तिलहन की कमी पर चिंता प्रकट करते हुए एक बार कहा था कि खाद्य तेल का आयात देश पर अत्यधिक बोझ बढ़ा रहा है। तब तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। इस पहल का काफी सकारात्मक परिणाम भी निकला था। आवश्यकता का 97% सरसों देश में ही उगाया जाने लगा था। वर्ष 1990-95 तक भारत खाद्य तेल के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया था, मगर उसके बाद मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाने, जीवन स्तर में सुधार और बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य तेलों के आयात का जो सिलसिला शुरू हुआ वह बढ़ता ही गया और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश बन गया है। एक अनुमान के अनुसार देश में तिलहन की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खपत लगभग 50 ग्राम है। फिलहाल भारत में खाद्य तेल का सालाना उपयोग 2 करोड़ 50 लाख टन से अधिक हो रहा है। देश को अपनी जरूरत का 65% खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रति वर्ष देश को 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, खाद्य तेलों के दाम रसोई का बजट बिगाड़ रहे हैं। देश में खाद्य तेलों के उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को भी लागू किया गया था, मगर सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद तिलहन की खेती में मात्र 1.9% की ही वृद्धि हो पाई है। तिलहन उत्पादों की कमी के कारण मिलावटखोरों की भी चांदी हो गई है, जिसका खमियाजा आम आदमी को जान गंवाकर भोगना पड़ रहा है। अमेरिका के कोर्नेल विश्वविद्यालय ने भारत में उपलब्ध घटिया खाद्य तेलों के अध्ययन के उपरांत यह खुलासा किया कि यहाँ खाद्य तेलों में मिलावट के कारण प्रति 1000 बच्चों में से 27 की मौत हो जाती है। इन मिलावट वाले खाद्य तेलों के इस्तेमाल का दुष्परिणाम यह है कि देश में कैंसर, हृदय रोग, लीवर व किडनी आदि गंभीर रोगों के रोगियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसके अलावा बेईमान उद्यमियों और जमाखोरों ने तो आम आदमी को पूरी निर्लज्जता व निर्दयता से लिपटने का जैसे बीड़ा ही उठा लिया है। शासन प्रशासन के दंडात्मक कदम भी बेअसर साबित हो रहे हैं। इन सब कुव्यवस्थाओं और विसंगतियों से आजीज होकर भारत सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। जाहिर है जल्द ही इससे संबंधित और भी कई प्रकार की अनुदान सहायता प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ होगी। यदि आप इस वीडियो को आराम से ध्यानपूर्वक देख सुन रहे हैं तो आपको यह बात भली भांति समझ में आ गई होगी कि वर्तमान समय में तिलहन की खेती, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दिशा में कारोबारी कदम ताल करना एक लाभकारी और सदाबहार कारोबारी उद्यम साबित हो सकता है। आपके क्षेत्र में जिन तिलहन फसलों की पैदावार की अधिकता होगी, उसी की खेती, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग का उद्यम स्थापित करना अपेक्षाकृत अत्यधिक लाभकारी रहेगा। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरसों उत्पादन में
सिरमौर माने जाते हैं। इन राज्यों में सरसों आधारित तेल उद्यम व कारोबार अत्यधिक लाभकारी रहेगा। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल उद्यम लाभकारी रहेगा। यदि सूरजमुखी आधारित तेल उद्यम स्थापित करनी है तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश मुफीद रहेंगे। इसी तरह यदि मूंगफली आधारित तेल उद्यम स्थापित करने हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश में यह अत्यधिक उपयुक्त रहेगा। खाद्य तेल आधारित उद्यम एक सदाबहार उद्यम है। इसकी मार्केटिंग अपने घर और पड़ोस से ही आरंभ की जा सकती है। फिलहाल देश में विशुद्ध खाद्य तेल की भारी किल्लत है। हाल के दिनों में लोग सेहत के प्रति अत्यधिक सजग हुए हैं। लोगों को शुद्ध खाद्य तेल चाहिए, वो इसके लिए मुंहमंगा मूल्य देने को तैयार हैं। आप विशुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध कराकर देश के विशाल खाद्य तेल बाजार पर कब्जा कर सकते हैं। यदि आपका एफपीओ तेल आधारित उद्यम व कारोबार आरंभ करने की इच्छुक है तो यह समय सर्वाधिक उपयुक्त रहे। तेल आधारित क्लस्टर का गठन कीजिए, अपेक्षित तैयारी कीजिए। पीएमएफएमई व एमएसएमई सहित केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित विविध प्रकार की अनुदान व ऋण सहायता योजनाओं का लाभ उठाकर इस दिशा में तत्काल कारोबारी कदम ताल किया जा सकता है। नाबार्ड, सिडबी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि कई ख्यातिलब्ध वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता अनुसार अपेक्षित वित्तीय मदद ली जा सकती है। यदि अपने खाद्य तेल आधारित कारोबार को विदेशों तक फैलाना चाहते हैं तो कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा और राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद जैसे संस्थानों की भी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा भारतीय खाद्य उद्योग संघ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संघ, भारतीय खाद्य निर्यातक संघ जैसे गैर सरकारी संस्थानों से भी संबद्धता हासिल कर समुचित मार्गदर्शन व सहयोग हासिल किया जा सकता है। तो कीजिए आरंभ खाद्य तेल की लाभकारी कारोबारी यात्रा। इस कारोबारी यात्रा में हम भी आपका साथ देने को तैयार हैं। आज की आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे उद्यमी भी खाद्य तेल के इस खेल में शामिल होकर मालामाल हो सकें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे भी दीजिए अब इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं एक नई कारोबारी लाभकारी जानकारी के साथ। नमस्ते।